Hello everyone, welcome to CSIR Net Adda 24/7. I am एजुकेटर मेघना श्रीवास्तव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका CSIR नेट JRF एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है और उनको फेलोशिप नहीं प्रोवाइड की जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंस्पायर फेलोशिप। आज हम बात करेंगे इंस्पायर फेलोशिप के ऑब्जेक्टिव की, क्या एम होता है इंस्पायर फेलोशिप का, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और एक एप्लीकेशन फॉर्म आया है जिसकी लास्ट डेट जल्द ही आपकी है, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आप इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे एम की। अब ये जो इंस्पायर फेलोशिप होता है जिसको हम बोलते हैं इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये जो फेलोशिप है एक इनोवेटिव प्रोग्राम है जो कि स्पॉन्सर्ड और मैनेज्ड होता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट टू साइंस। तो ऐसे टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है जो कि साइंस की तरफ अट्रैक्ट हो। अब ये जो प्रोग्राम होता है ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू नहीं फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। इनका बिलीव है और ये रिलाई करते हैं फॉर एग्जिस्टिंग एजुकेशनल स्ट्रक्चर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। तो जो भी एग्जिस्टिंग एजुकेशनल टैलेंट्स है ना, ये उनके लिए फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। चलिए बात करेंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है। अब अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये डिपार्टमेंट होता है, उनकी तरफ से ये जो इंस्पायर फेलोशिप है ये प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन आया है इंस्पायर फेलोशिप के अंदर फॉर द ईयर 2024, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है, चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेब पोर्टल पे जाना होगा जिसका वेबसाइट यहाँ लिखा है www.onlineinspire.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इंस्पायर फेलोशिप कंपोनेंट ऑफ इंस्पायर प्रोग्राम इज फोकस्ड ऑन अट्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टू परस्यू रेगुलर डॉक्टरल डिग्री इन बेसिक साइंस एंड अप्लाइड साइंस। ये PhD के लिए होता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि बेसिक और अप्लाइड साइंस में होते हैं, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फार्मेसी एक्सेट्रा। तो इन स्टूडेंट्स के लिए होता है फॉर आपका PhD के लिए। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इस स्कॉलरशिप को कौन अवेल कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ लिखा है इंस्पायर स्कॉलरशिप हैविंग secured Inspire scholar having secured minimum 70% marks or CGPA equivalent in aggregate at MSc or integrated MS-MSc। साफ साफ लिखा है कि जो भी स्टूडेंट अपने MSc में या इंटीग्रेटेड MS-MSc प्रोग्राम में जिनका 70% मार्क्स है या उसके इक्विवेलेंट CGPA है, ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या एक क्राइटेरिया लिखा है, फर्स्ट रैंक होल्डर विथ मिनिमम 70% मार्क्स और CGPA equivalent at university level examination in post graduate PG level examination in basic or applied science including engineering, pharmacy, agriculture science and veterinary science from recognized university and academic institution excluding autonomous college। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो भी रैंक 1 होगा जिसका 70% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए या फिर CGPA उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और ये कौन से स्टूडेंट्स होंगे, जो PG लेवल के एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, जिनका जो भी बेसिक या अप्लाइड साइंस के स्टूडेंट्स हैं जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के होने चाहिए, ऑटोनॉमस बॉडी का नहीं चलेगा। सी इन्होंने क्या लिखा है, इसके अलावा इन्होंने एलिजिबिलिटी लिखी है कि रैंक 1 होल्डर एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिसिन ओनली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड। अब इन्होंने मेडिसिन स्टूडेंट्स का बताया है कि ऐसे मेडिसिन स्टूडेंट्स जिनका अंडर ग्रेजुएट में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में रैंक 1 है वो भी कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। नाउ आगे इन्होंने क्या लिखा है कि एक नोट में इन्होंने लिखा है कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि रैंक 1 होल्डर है कॉलेज में इंक्लूडिंग ऑटोनॉमस कॉलेज एग्जामिनेशन या फिर हैव ऑब्टेन्ड डिग्री थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड and rank 1 holder in any specialization given at MSc second year are not eligible। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनका रैंक 1 है लेकिन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेज से उनका रैंक 1 आया है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिस्टेंस प्रोग्राम के थ्रू अपना
रैंक 1 लेकर आए हैं। एंड ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो कि अपने एमएससी के सेकेंड ईयर में जो स्पेशलाइजेशन होता है उसमें अगर रैंक 1 है तो ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है फॉर दिस प्रोग्राम, फॉर दिस फेलोशिप। अब इन्होंने साफ साफ लिखा है कैंडिडेट हु आर इंडियन सिटीजन एंड हैव अक्वायर्ड देयर एलिजिबिलिटी फॉर इंस्पायर फेलोशिप ड्यूरिंग द ईयर 2023 एंड 2024 आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो भी स्टूडेंट्स पहले अप्लाई कर सकते थे 2023 और 2024 में, वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो ऑलरेडी एसआरएफ एंजॉय कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एसआरएफ है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप जिनको मिलती है और हायर पोजीशन में है किसी प्रोजेक्ट में, वो एलिजिबल नहीं है इस इंस्पायर फेलोशिप के लिए। सो यहाँ पर बहुत सारी ऑलरेडी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये कुछ आपके लगभग 5 साल के पीरियड के लिए आपको मिल सकता है। इसके बाद अगेन इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन मोड का एग्जाम एक वेबसाइट दे रखी है www.online-inspire.gov.in। सो इस पे जा करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा लिखा है कि किसी भी तरह के अगर आपको फर्दर कोई इंक्वायरी है इसके लिए inspire.prog-dst@nic.in पे आप जा करके मेल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ नंबर्स भी लिखे हैं जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होती है ना। ये जो पूरा फॉर्म है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू फिल करना है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होगा जो कि मैंडेटरी है, क्लास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा फॉर डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपका मैंडेटरी है। इसके अलावा मार्कशीट जो होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो आपका 12th यूजी पीजी प्रोग्राम की होनी चाहिए। फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो नहीं फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट हु आर नॉट इंस्पायर्ड स्कॉलर, ये भी आपकी मैंडेटरी है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी पीएचडी में एनरोल्ड है उनके लिए भी कुछ पॉइंटर्स यहाँ लिखे हैं, एंड जो नहीं एनरोल्ड है उनके लिए भी कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। लास्ट डेट देखी जाए एप्लीकेशन फॉर्म की तो 26 दिसंबर 2024 है। अब ये जो इंस्पायर फेलोशिप प्रोग्राम होता है इसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करने हैं उसके पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इस कॉल में। एंड साथ में यहाँ पर जो अगर पूछा जाए आपसे कि क्या मिनिमम एज होनी चाहिए, तो मिनिमम एज जो यहाँ पर मेंशन किया है इन्होंने वो कुछ 27 साल है। 27 ईयर तक आप, अगर आप 27th ईयर या उसके अंडर हैं तो आप इस इंस्पायर फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। तो गाइस बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फेलोशिप प्रोग्राम चाहते हैं लेकिन उनका नॉन नेट है या फिर उनका जेआरएफ नहीं क्लियर है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनका जो एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए वो ज़रूर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे 26 दिसंबर के पहले। 26 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। तो कुछ 26 नवंबर को ये फॉर्म आया था और 26 दिसंबर तक ये फॉर्म है, तो लगभग 1 महीने का आपको टाइम दिया गया था। तो ज़रूर फिल करिए फॉर्म को और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। ऐसे और सेशंस मिलते रहेंगे गाइस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पे आपको लाइव सेक्शन में एक सरप्राइज प्लान दिखेगा। वो सरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th दिसंबर यानी कल के डेट में 10th दिसंबर को शाम के 6 बजे एक सरप्राइज सेशन होने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप YouTube ओपन कीजिए, ठीक है। YouTube पे जाना है आपको, एंड YouTube पे आपको कैसे जाना है मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखा दे रही हूँ कि आपको CSIR नेट अड्डा चैनल पे जाना है, ठीक है। CSIR नेट अड्डा चैनल पे जाना है, वहां पर आपको मिलेगा एक सरप्राइज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि चाहते हैं प्रिपरेशन करना और उनको लगता है कि प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो उस सरप्राइज में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। देखो यहाँ पर CSIR नेट अड्डा चैनल पे आपको लाइव सेक्शन में जाना है, यहाँ पर आपको सरप्राइज प्रीमियर दिख रहा है। तो ये कुछ प्रीमियर सरप्राइज है फॉर द प्रीमियर स्टूडेंट्स। आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना है और इस सरप्राइज को लाइक कर देना है। तो गाइज कुछ ऐसा काम आप करो कि आप 6 बजे हर हाल में 10 तारीख को आ जाओ, क्योंकि हम कुछ बातें करने वाले हैं, आपको कुछ पॉइंटर्स बताने वाले हैं, कुछ एक स्पेशल आपको मिलने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा जहां पर आप अपने कुछ पॉइंट्स रख सकते हैं, अपने कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं। तो वो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां आप अपनी बात रख सकते हैं। तो गाइज ऐसे और सेशन आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारा चैनल। मिलते हैं गाइज, बाय बाय।